तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू ट्रांसफर टू चार्जेस ऑफ 40 नैनो कूलम एंड -50 नैनो कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू लोकेशन 001 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि दो चार्ज है, उस दोनों चार्ज को क्या करना है, इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आना है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। मतलब जैसे पहला चार्ज है उसको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे जिसका पोजीशन वेक्टर दिया है, फिर उसी तरह दूसरा चार्ज जो कि इन्फिनिटी है, फिर इन्फिनिटी से उसको किसी पॉइंट पे लेके आना है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया है। तो इस दोनों को चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा या कितना एनर्जी खर्च होगा, है ना। तो यही क्वेश्चन है इसमें। तो पहले मैं आपको चार्ज कितना है वो लिख दें। तो पहला चार्ज है Q1 इज इक्वल टू 40 नैनो कूलम, 40 इंटू 10 का पावर -9 कूलम। दूसरा चार्ज है -50 नैनो कूलम, -50 इंटू 10 का पावर -9 कूलम। पहले चार्ज को क्या करना, कहाँ से, इन्फिनिटी से किस लोकेशन पर लाना है जिसका पोजीशन वेक्टर जो दे दिया है 0ax प्लस 0ay प्लस az। और दूसरे चार्ज को जो इन्फिनिटी से कहाँ पे लेके आना है, इसका पोजीशन वेक्टर 2ax प्लस 0ay प्लस 0az। ओके, अगर इसको मैं बनाऊँ तो ऐसे बना सकते हैं, जैसे ये आपका ax है, ay और ये az, ठीक है। मान लो कोई इन्फिनिटी पॉइंट है ना, तो पहला चार्ज को क्या करना है, इन्फिनिटी से कहाँ पे लेके आना है, az 1 मीटर az एक्सिस पे। तो ये क्या हो जाएगा, z एक्सिस, चूंकि ये क्या है आपका r1 क्या है 0 x 0 y 0 z क्या है 1 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा q1। ये पोजीशन वेक्टर क्या हो गया r1। पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, सेंटर से लेके जहाँ पे उस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो हमें क्या करना है, पहला चार्ज को इन्फिनिटी से इस पोजीशन वेक्टर पे लेके आना है। क्लियर। उसी तरह दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से किस पोजीशन वेक्टर पे लेके आना है, जहाँ पे r2 का वैल्यू क्या है 2 है, तो x एक्सिस पे है, ये 2 कितना, ये ओरिजिन, तो ये आ गया यहाँ पे Q2, ये हो गया आपका R2। क्लियर ना। तो यही क्वेश्चन है कि पहला चार्ज को इन्फिनिटी से R1 पे लेके आना है और दूसरा चार्ज को इन्फिनिटी से R2 पे लेके आना है, तो इसके लिए कितना वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब जानते हो टोटल एनर्जी क्या होगा, W1 प्लस W2। तो पहला चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा याद रखना। W2 चार्ज, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो दूसरे चार्ज को लेके आना है तो Q2। तो अब क्या करेंगे हम, इस R2 पे क्या करेंगे, पहले चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालेंगे Q2 ये R2 पे। तो पोटेंशियल ऑफ F2 ड्यू टू 1 हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है Q2 इंटू 2 पे पोटेंशियल निकालना है किसके कारण, Q1 के कारण, ये Q1 ओके बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, R2 पे, किसके कारण, R1 के कारण, चार्ज 1 के कारण, इसका ये मैग्नीट्यूड। तो ये टोटल वर्क हमें करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क है WE इज इक्वल टू Q2 कितना दे दिया, -50 इंटू 10 का पावर -9 इंटू Q1 40 इंटू 10 का पावर -9 बाय, एक चीज़ और बता दूं, WE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है, 9 इंटू 10 का पावर 9, Q2 हो जाएगा -50 इंटू 10 का पावर -9, Q1 40 इंटू 10 का पावर -9 बाय
R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, ये तो मैंने निकाला ही नहीं, तो R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1, R2 में से R1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2AX और 0 माइनस ये होगा माइनस AZ, इसका ये जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा है ना 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, आ जाएगा √5। तो जो टोटल वर्क करना पड़ेगा हमें 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू माइनस 50 इंटू 10 का पावर माइनस 9 इंटू 40 इंटू 10 का पावर माइनस 9 बाय √5। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा माइनस 8.05 इंटू 10 का पावर माइनस 6 जूल, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 8.05 माइक्रो जूल। इतना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, थैंक यू।